कभी रात में आसमान को देख के ये सोचा है कि ये सब कुछ आया कहाँ से? हर एक तारा, हर ग्रह और हाँ, हमारी अपनी कहानी की भी तो कोई शुरुआत होगी है ना? आज हम वक्त में पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत में, उस सबसे बड़ी कहानी को समझने के लिए, हमारे ब्रह्मांड की कहानी। यही वो सवाल है जो शायद इंसानों ने हमेशा खुद से पूछा है। ये तारे, ये आकाशगंगाएं और यहाँ तक कि हम और आप, ये सब बना कैसे? चलिए इस बड़ी सी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। जवाब है बिग बैंग थ्योरी में। लेकिन रुकिए, नाम सुनकर किसी बड़े धमाके के बारे में मत सोचिए, बल्कि एक ऐसे पल के बारे में सोचिए, आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड, हर कण, हर ऊर्जा, यहां तक कि खुद समय भी एक सुई की नोक से भी छोटी और बेहिसाब गर्म जगह में सिमटा हुआ था। और फिर उसी एक पल में उसने फैलना शुरू किया, और वो आज तक फैल रहा है। पर सवाल ये है कि हम ये सब जानते कैसे हैं? मतलब कोई अरबों साल पहले हुई घटना के बारे में इतने यकीन से कैसे बात कर सकता है? वो इसलिए क्योंकि ब्रह्मांड ने अपने पीछे सुराग छोड़े हैं, बिल्कुल किसी क्राइम सीन की तरह। और हमारा काम है उन ब्रह्मांडीय निशानों को पढ़ना। तो पहला और सबसे बड़ा सुराग एक ऐसी खोज थी जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। और वो ये है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, ये तो हर पल, हर सेकंड बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है एडविन हबल से। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर भाग रही हैं, और जो जितनी दूर है वो उतनी ही तेजी से दूर जा रही है। इसको ऐसे समझिए जैसे किशमिश वाली ब्रेड का आटा फूल रहा हो। जैसे जैसे आटा फैलता है, हर किशमिश दूसरी से दूर हो जाती है। आकाशगंगाएं भी ठीक यही कर रही हैं। हम इसे रेड शिफ्ट से देखते हैं। जैसे कोई एम्बुलेंस हमसे दूर जाती है तो उसकी आवाज़ बदल जाती है, वैसे ही दूर जाती आकाशगंगाओं से आने वाली रोशनी लाल रंग की तरफ खिंच जाती है। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि वो हमसे दूर जा रही है। अच्छा, अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि वो कभी बहुत छोटा और बहुत गर्म रहा होगा, है ना? और अगर वो गर्म था तो उसकी कोई बची हुई गर्मी भी तो होनी चाहिए। हमारा दूसरा सुराग बिल्कुल यही है, उस पहले पल की एक हल्की सी गूंज जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है। इसे कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या सीएमबी। ये असल में बिग बैंग की बची हुई गर्मी है, एक बहुत ही हल्की सी चमक जो हर जगह है। मजे की बात तो यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, लेकिन 1965 में दो खगोलविदों ने इसे इत्तेफाक से खोज निकाला। वो अपने टेलीस्कोप से एक अजीब से शोर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, और वो शोर असल में हमारे ब्रह्मांड की पहली रोशनी थी। ये उस वक्त की तस्वीर है जब हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 3,80,000 साल का था। ये बिग बैंग का सबसे मजबूत सबूत माना जाता है। अब देखिए, ये सबूत मिलने से पहले एक और थियरी काफी चलती थी, जिसे स्टेडी स्टेट थियरी कहते हैं। उसका मानना था कि ब्रह्मांड हमेशा से ऐसा ही था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन वो थियरी ना तो ये समझा पाई कि आकाशगंगा एक दूर क्यों जा रही हैं, और ना ही कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता पाई। इसीलिए बिग बैंग थ्योरी को ही ज्यादातर वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। तो सबूत तो पक्के हैं, पर असल में हुआ क्या था उस पहले पल में? चलिए एक टाइम मशीन में बैठते हैं और ब्रह्मांड के पहले सबसे ज्यादा हलचल भरे पलों को देखते हैं। जरा इस नंबर को देखिए। इसे सोच पाना भी लगभग नामुमकिन है। ये 1 सेकंड का खरबों खरबों हिस्सा है, इतना छोटा सा वक्त। लेकिन इसी एक पल में ब्रह्मांड एक परमाणु से भी छोटे साइज से बढ़कर बहुत बड़ा हो गया, और उस हर चीज की नींव रखी जो आज मौजूद है। तो सब कुछ शुरू हुआ एक सिंगुलैरिटी से, एक ऐसा बिंदु जहां घनत्व अनंत था। फिर 1 सेकंड के बहुत छोटे से हिस्से में ब्रह्मांड ने एक जबरदस्त छलांग लगाई, जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। ये एक परमाणु से भी छोटे साइज से बढ़कर लगभग एक संतरे जितना बड़ा हो गया। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कण बनने लगे। पहले 3 मिनट के अंदर इन्हीं कणों से हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक बने, जो आज भी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और फिर करीब 3,80,000 साल बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि परमाणु बन सके और रोशनी पहली बार आजादी से घूम पाई। यही वो रोशनी है जिसे हम आज सीएमबी के रूप में देखते हैं। तो एक गर्म, एक जैसे सूप से आज के तारों और आकाशगंगाओं से भरे ब्रह्मांड तक का सफर कैसे तय हुआ? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, गुरुत्वाकर्षण। कल्पना कीजिए कि शुरुआती ब्रह्मांड एक सूप की तरह था,
लगभग पूरी तरह से एक जैसा, पर उसमें कहीं कहीं बहुत मामूली से घनत्व में फर्क था। गुरुत्वाकर्षण ने इन्हीं जगहों पर अपना काम शुरू किया और पदार्थ को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया। लाखों साल बाद गैस के इन घने बादलों ने पहले तारों को जन्म दिया। फिर ये तारे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर इकट्ठा हुए और पहली आकाशगंगाएं बनी। और तब से लेकर आज तक अरबों सालों से ये आकाशगंगाएं एक दूसरे से मिलती रही हैं, टकराती रही हैं और उस विशाल कॉस्मिक वेब या ब्रह्मांडीय जाल को बनाती रही हैं जिसे हम आज देखते हैं। ठीक है, तो हमने काफी कुछ जान लिया है। चलिए एक बार फिर से उन जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो इस थ्योरी की जान है। वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? तो इसका निचोड़ क्या है? पहली बात, हमारे ब्रह्मांड की एक शुरुआत थी। दूसरी, ये एक बहुत गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ और तब से लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। तीसरी, हमें इसका सबूत आकाशगंगाओं के दूर जाने और उस शुरुआती पल की बची हुई गर्मी यानी CMB में मिलता है। और आखिर में ये थ्योरी ये भी बताती है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्व इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों हैं। संक्षेप में कहें तो ये हमारे ब्रह्मांड की वो सबसे अच्छी कहानी है जो विज्ञान आज हमें बता सकता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। बिग बैंग हमें यह तो बताता है कि ब्रह्मांड शुरू कैसे हुआ, पर यह सब कुछ नहीं बताता। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी जैसी रहस्यमयी चीजों से बना है, जिनके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते। ये वो पहेलियां हैं जो अगली बड़ी वैज्ञानिक खोजों का इंतजार कर रही हैं, और क्या पता, शायद ये हमें एक और भी बड़ी कहानी की तरफ ले जाएं।